मन के तार छू लेते हैं और बावजूद के भी छूते हुए डर लगता है। एकेडमी के जो हमारे सेक्रेटरी हैं भरत सिंह जी, आपका उसका आगाज करते हैं। मैं कायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसमें इस बन जला पीछे बैठो।
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर साहब तशरीफ फरमा है, मुश्ताक अली साहब, हमारे कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी साहब डॉक्टर सतीश विमल जी, और यहाँ के आईजी साहब भी मैंने देखे थे अभी। और अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जोरदार तालियां। मुश्ताक साहब का काम छुपाने कश्मीरी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए लोक कलाकार के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो वैदिक काल से हमारे देश को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए दो बातें कही जाती हैं। पहली बात जिसका अक्सर जिक्र होता है कि विविधता में एकता का स्वरूप धारण किया हुआ भारतवर्ष ये उत्सवों का देश है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इस देश के प्राणों में एक संगीत है जिसकी जीवंतता, जिसका सहज स्वभाव है। मैं मानता हूं यह जीवंतता हमारी संस्कृति और कला है जो एकता के सूत्र का काम करती है और अलग अलग भाषा, कला की अलग अलग शैली के माध्यम से समाज को और समाज के माध्यम से देश को मजबूत करती है। और 19वीं शताब्दी में बहुत से ब्रिटिश लेखकों ने जम्मू कश्मीर पर अनेक किताबें लिखी। 1882 में पूरे भारतवर्ष की कला विरासत और उसमें जम्मू कश्मीर के योगदान का अध्ययन करने के पश्चात एक ब्रिटिश राइटर थे आर्थर नी ने लिखा कि प्राचीन भारत की जो सबसे अमूल्य धरोहर है वो जम्मू कश्मीर है। बहुत से लोगों को मजबूरन इन परिस्थितियों में जीना पड़ा या समझौता करना पड़ा, अनेक लोगों को जाना पड़ा। इससे आवाम की स्पिरिट को धक्का लगा। मैं समझता हूं कि विज्ञान, साइंस अगर समाज की प्रगति का आधार है तो कला उसकी तरक्की की अभिव्यक्ति है। साइंस अगर जीवन में सहूलियत पैदा करता है तो कला जीवन में सृजनात्मकता पैदा करती है। इस मिट्टी की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कलाकारों और कला के संरक्षण, उसकी तरक्की के लिए प्रतिबद्धता से काम करे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के सभी कलाकारों से आज ये कहना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनमोल परंपरा और विरासत के संरक्षण पर आइए हम सब मिलकर के काम करें। प्रशासन भी आपको का जिम्मा उठाएगा। हर एक कलाकार, हर एक शिल्पकार मान सम्मान के साथ जीवन यापन करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये एक सुकूत था जो बहुत सालों से लगा हुआ था। उसके बाद जब वो सुकूत टूट जाता है, उसके बाद जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो बच्चों में और नए आर्टिस्टों में जान आ जाती है और वो जान स्टेज पे भी, और कल्चर हमारा फेस है। जहाँ भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये कश्मीरी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। कश्मीरी कल्चर सिर्फ रुफ्त पे मबनी नहीं है। कश्मीर बज़ाते खुद एक इसकी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के साथ साथ हमारा जो वाबस्तगी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज जिस तरह से अब हम फिर से, एक तो कोविड के बाद फिर से हम इस तरफ आए हैं
और मानिए कि आज हार्वेस्ट है, आज खिज़ां है, और खिज़ां में जब बाहर का जैसा माहौल लगता है बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप इस थिएटर से जुड़ी हुई है तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं लोकल, उनके पास वो सावधान नहीं दिए गए। हालांकि अगर सैलरी की बात करें, जो उनकी जो परेशानी है, तो उन चीज़ों को क्या देखिए, उसके लिए हमारी कल्चरल अकादमी को बहुत फ़ाल बनने की ज़रूरत है। कल्चरल अकादमी जो सारा ये जितना भी सोर्स होता है, हमारा बच्चा जो होता है या हमारा कलाकार होता है, उसके लिए कल्चरल एकेडमी को ही आगे होना होता है, क्योंकि यही आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस, यही सारा कुछ है। अगर ये इसमें ऑक्सीजन ना हो, ये फाल ना बनी, तो हमारे आर्टिस्ट्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना होना पड़ता है। मैम एज बीजेपी लीडर कश्मीर, अभी जो राशन कार्ड्स में फूड सप्लाई ने ऐलान किया कि 5 किलो से एक्स्ट्रा जो राशन मिलती थी वो लोगों के लिए बंद होगी, और जितना 5 किलो ही आप मिलेगा, और लोग काफ़ी ज़्यादा इस को लेकर चिंतित है। ये गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वो उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। इसमें पार्टी कुछ नहीं करती है, ये ओवरऑल सरकार का फैसला रहता है, और सरकार जो फैसले लेती है सोच समझ कर लेती है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना है कि यहाँ पे सब ज़मींदार नहीं है, यहाँ पे सारे इसी पे राशन पे ही काम घर चलता है, तो राशन में इजाफा भी होना ज़रूरी है। मैम, ईदगाह में कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए चंद खदशात का इजहार किया गया है वहाँ के नौजवानों के लिए, तो उनके साथ क्या बातचीत हुई और इसकी तामीर का काम कब तक हाथ में लिया जाएगा? देखिए, अभी जब हमने बनाया ही नहीं, जब बनाएंगे तो बात करेंगे। एक सवाल है, यूके में इंडियन ओरिजिन के पीएम मुंतखब किए गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे लिए खुशाइंद बात है कि अगर हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, लोग हमारे इतने काबिल हैं कि अंग्रेज़ मुल्क ने हमारे लोगों को वहाँ चुना, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई बात हो नहीं सकती। तो इस सिलसिले में एक महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि माइनॉरिटी कमेटी का एक इंडियन ओरिजिन का पीएम मुंतखब किया गया, तो अभी तक हम सीए और एनआरसी जैसे मसले हैं वो अभी ऐसे ही है। तो ये महबूबा जी की अपनी सोच है, वो कैसे सोचती है उनको ट्वीट करना ही करना है। हम तो ये सोचेंगे कि हमारे लिए खुशी है कि वो हमारा हिंदुस्तानी भाई वहाँ पे बना।